हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं और ये पर्सन किस एनर्जी में है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर इस रीडिंग को देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि पॉजिटिव रहकर अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो एनर्जी निकल कर आई है वो आई है टू ऑफ कप्स की। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वह है टू ऑफ कप्स का। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। सबसे पहले बात करें आप दोनों का रिश्ता कैसा है, आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो इस वक्त आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार तो क्लियर दिखाई दे रहा है, पर अभी तक किसी ने भी किसी को खुलकर नहीं बताया है। ये चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि अभी तक आप दोनों एक अच्छे दोस्त दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच जो दोस्ती का रिश्ता है कुछ ज़्यादा ही ना, इस रिश्ते में बदलाव भी आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जब से आप दोनों दोस्त बने हैं ना, तब से ही आप दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप दोनों एक दूसरे के लिए वो सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आप दोनों चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप में रहकर आप दोनों जो चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करें, चाहे वो पैसे की बात हो, टाइम की बात हो या फिर एक दूसरे की केयर ही क्यों ना करना हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप दोनों के बीच जो सिचुएशन बनी हुई है वो कुछ इस तरह की है कि आप दोनों अब तक अपने दिल की बात अपने दिल में रखे हुए हैं, एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर पाए हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ना जो फीलिंग्स महसूस करते हैं उसे ही समझने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपका पर्सन गिविंग एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ये पर्सन किसी और के बारे में सोचने लगा था। इस पर्सन को लगने लगा था कि यह पर्सन किसी और से प्यार करता है, बट धीरे धीरे जब से आप इस पर्सन के क्लोज आते गए, आपको ये पर्सन समझता गया, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होती चली गई, तो इस पर्सन को लगा नहीं वो प्यार नहीं, वो महज आकर्षण था जो ये पर्सन फील कर रहे थे उस इंसान के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। पर आप इस पर्सन के लिए ना बहुत ख़ास बन गए हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स महसूस कर रहा है ये पर्सन बिल्कुल नई नई सी हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि प्यार तो अब हुआ है इस पर्सन को आपसे, और ये प्यार इस पर्सन को ना धीरे धीरे ही समझ आया है। इस पर्सन को लगा कि जिस तरह से एक रिलेशनशिप में रहते हुए एक दूसरे के लिए धीरे धीरे प्यार का बढ़ना और बोर नहीं होना, तो इस पर्सन को अब समझ आया है कि आपके साथ ये पर्सन बोर ही नहीं होता। ये पर्सन तो जब आपके साथ होता है, बातें करता है तो खुश रहता है। अब तक इतना टाइम हो चुका है आप दोनों को दोस्त बने हुए, तो दोस्ती में रहकर आप इस पर्सन के लिए इतना सब कर रहे हैं, तो ये पर्सन अब आपके बारे में ज़्यादा सीरियस होने लगा है। इस पर्सन को लगा है कि आप दोस्त से ज़्यादा हो गए हैं इस पर्सन के लिए। अब ये पर्सन चाहता है कि जो भी इस पर्सन ने फील किया है, जो आपके लिए महसूस किया है, वो आपको बताएं, पर बताने की हिम्मत नहीं है क्योंकि ये पर्सन डर रहा है इस चीज़ से कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस पर्सन की फीलिंग्स को समझे नहीं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है आप भी चाहते वही हैं जो ये पर्सन चाहता है, पर अभी तक आपने अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखा है। पर ये पर्सन अब छिपा कर नहीं रखना चाहता। ये पर्सन गिविंग एनर्जी में दिखाई दे रहा है और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन किसी और को कमिटमेंट नहीं दे करके आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ये पर्सन अपने दिल को, दिमाग को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और जो सोच विचार जो है ना, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में क्लियर दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके बारे में सीरियस होकर सोचने लगा है, आपको कमिटमेंट देने का सोचने लगा है, और ये पर्सन आपको लेकर एकदम से ही विचार नहीं
बनाए हैं। इस पर्सन ने धीरे धीरे जो फीलिंग्स महसूस की हैं उनको लेकर जो इस पर्सन के विचार हैं वो क्लियर यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अब तक जो सोच रहे थे उसे एक्शन में ना तब्दील करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एस के 2 कार्ड आए हैं, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी सीरियस नहीं था, पर अब धीरे धीरे ये पर्सन इमोशनल लेवल पर आप पर डिपेंड हो गया है। इस पर्सन को लगने लगा है कि आप इस पर्सन के लिए ख़ास बन गए हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो सिर्फ महज अट्रैक्शन था ना, अब वो प्यार का रूप ले चुका है। आप इस पर्सन के लिए काफ़ी ख़ास बन गए हैं। और ये दोनों ही कार्ड इस बात की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि एक नए रिश्ते की फिर से शुरुआत होगी और अब ये रिश्ता दोस्ती से ज़्यादा वाला रिश्ता होगा, किसी न किसी बंधन में बंधने वाला रिश्ता है। यानी कि आप दोनों ने सोच लिया है कि आप दोनों शादी करेंगे। इंगेजमेंट बहुत जल्द होती हुई दिखाई दे रही है और जो फीलिंग्स का आदान प्रदान है ना, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के कार्ड में दिखाई भी दे रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो म्यूचुअल एनर्जी निकल कर आई है वो 2 ऑफ कप्स के कार्ड की आई है। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि अगर आप दोनों ने अभी तक अपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं बताई है तो बहुत जल्द बताने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स ही लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप दोनों अपनी फीलिंग्स का इजहार एक दूसरे से कर देंगे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपका पर्सन आपको प्रपोज करने वाला है। इस पर्सन ने कुछ प्लानिंग कर रखी है, कुछ ऐसा करने की सोच रहा है जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप खुश हो जाएंगे कि पर्सन चाहता है कि फिल्मी अंदाज में ये पर्सन आपको प्रपोज करे। तो यहाँ पर जो प्रपोजल आता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है ना, वो सेम है, इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फील आप कर रहे हैं वही उससे भी कहीं ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। तो ये पर्सन जो भी फील करता है ना, ये उस पर्सन को लग रहा है कि प्रपोजल तो ये पर्सन ना बहुत जल्द आपके लिए भेजेंगे। उससे पहले ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि ये पर्सन बताए कि इस पर्सन ने आपको लेकर कितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है, कितना ज़्यादा प्यार फील करता है ये पर्सन आपको लेकर। और ये जो प्यार है ये सिर्फ महज आकर्षण नहीं है, ये पर्सन आपसे सच में सच्चे दिल से प्यार करने लगा है। और ये प्यार जो है ये पर्सन आपको दिखाना चाहता है, बताना चाहता है। तो कुछ ऐसा ये पर्सन करने की सोच रहा है जिससे देखकर ना आपको लगेगा कि हाँ सच में ये पर्सन आपके लिए कुछ कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करता है। तो बहुत कुछ करने का सोच रहा है ये पर्सन, आपको अपना सोलमेट मानता है। इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन के जैसे हैं, इस पर्सन के लिए बनाए गए हैं और ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा। और इस रिश्ते में आप दोनों के बीच जो इमोशनल अटैचमेंट जो दिखाई दे रहा है ना, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आप पर डिपेंड कर चुका है। तो इस पर्सन को लगता है इमोशनल लेवल पर भी ये पर्सन आप पर डिपेंड हो गया है। इस पर्सन को लगने लगा है कि बस अब आप ही हैं जो इस पर्सन के लिए ज़रूरी है। बाकी चीज़ों के बारे में पर्सन बाद में सोचेगा, फ़िलहाल आपके बारे में सोचने का ये टाइम है, आपको अपना बनाने का टाइम है। अगर लेट कर दिया तो फिर आपको खो सकता है ये पर्सन। इसलिए ये पर्सन अब सीरियस होकर आपके बारे में सोचने लगा है, आपके बारे में बातें करने लगा है। इस पर्सन को लगने लगा है कि जब तक ये पर्सन अपना हाल दिल आपसे शेयर नहीं करेगा तब तक चीज़ें इसी तरह से स्लो रफ्तार से आगे बढ़ेंगी। पर अब ये पर्सन चाहता है कि ये पर्सन अपना हाल दिल जल्द से जल्द आपको शो करे ताकि आपको अपना बना ले। तो अपना बनाने के लिए ये बेकरारी, ये बेचैनी यहाँ पर क्लियर इन सारी कार्ड्स में दिखाई दे रही है। इस वक्त भी ये पर्सन इसके बारे में सोच रहा है और आपको लेकर बहुत सीरियस है। ये चीज़ इन सारे ही कार्ड्स में दिखाई दे रही है। ओके माला बेबी, बस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और जो नया फीचर आया है ना हाइप का, तो हाइप ज़रूर करें। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।